वर्षा ऋतु में परमात्मा राम और वहीं प्रवर्षण पर्वत की गुफाओं में रहने लगे। जब वर्षा खत्म होती है तो सुग्रीव से राम ने कहा था कि महीना 2 महीना अपना राजकाज समेट लो और फिर वर्षा के खत्म होते ही आ जाना। तो वह नहीं आया तो लक्ष्मण से नाराज होके राम कहते हैं कि बाण से बाली का मारा वो के हम यही सुग्रीव ही का मार देते तो ठीक है। शर्त कर गया था तो कह अरे वो झगड़ा ना करना, जाके प्रेम से ले आओ, काम कराना है, झगड़ा हो जाए तो वो चला जाए नहीं। तो फिर लक्ष्मण जाते हैं, अंगद पहले देख लेता है तो दौड़ के वहाँ अंदर बताता है और जो आते कृपा हो गई तो बस तुम्हारे जैसा वो हो जाता है। राम इस प्रसंग का काट के खत्म करके कहे बोले जल्दी बुलाओ सबको। इतने में करोड़ों बंदर आ गए। तो ऐसा कोई बंदर नहीं था जो राम जिसकी अच्छी भलाई न पूछी हो और राम से मिला नहीं। और जो मूर्ख जो गणना करे बंदरों की अगर नहीं है, शुमार में नहीं आ सकते। अरबन खरबन आदमी बंदर। राम कहते हैं कि ठीक है, बंदरों से सुग्रीव बोलो, कमांड करो कि चारों तरफ सीता को देखने जाओ। नाला नूला ऊंचा पहाड़ गोवा खरदार जंगल घना घास कूड़ा आदमी साचर कोई मिले सबसे पूछो। महात्मा मिलते तो उसे घेर के परेशान करते, बताओ। राक्षस मिलते तो उसके चीर फाड़ डालते हैं और चारों तरफ बंदर बंदर हो गए। एक गोल पीछे राम ने बुलाया हनुमान को तो अंगूठी दिए कि हनुमान जाओ पता लगाना, सीता जब मिले तो ये अंगूठी दे देना, तो वो जान जाएगी कि राम की अंगूठी है। तो राम का भगत ये सही है, उन्हें कोई जान ना पाएगी, क्योंकि सीता के टाइम पर तो हनुमान से भेंट हुआ नहीं, ये तो बाद में हो रही है। तो ऐसे कुछ चीना चीनी दे करके उनको भेजते और जंगलों पहाड़ों में खोजते खाते, पानी नहीं मिला तो प्यास के मारे सब मरने सन्न हो गए। तो हनुमान एक ऊंचे पहाड़ पे चढ़ा और देखा चारों तरफ पानी कहीं है तो एक बिवर दिखाई पड़ा जिसमें हंस चिड़िया जाती है निकलती है। तो उतर के और फिर इनको सबको ले गया और उसमें उतरे सबसे पहले हनुमान, फिर बाद में सब उतरे। तो मंदिर था और बगिया थी, तलैया थी, पानी था, बहुत सुंदर जगह अंदर थी। बिबर कहते हैं दो पहाड़ों के बीच में जो गहराई होती है और जिसमें कोई नदी वदी लगी हो का फाल बना हो, तो बहुत गहरा। फिर वही के किनारे किनारे जो जगह होती है उनमें पेड़ वेड़ लग जाते हैं।
तो वहाँ पर एक नार बैठ तप पुंज, वो मंदिर में गुफा थी, गुफा में और मूर्ति है, और वहाँ एक स्त्री के रूप में नार तप पुंज, तपस्या का रूप जैसा बैठा था। तो वो बुलाती है बंदरों को और कहती है कि देखो पानी पिया, फल खाए? बोले हाँ सब ठीक। क्या आँख बंद कर लो सब लोग। आँख बंद किया, अच्छा खोलो, तो समुद्र के किनारे दिखाई पड़े। वहाँ पहुँच गए। ये अलौकिक सहायता साधक को कभी कभी मिल पाती है। उसको ये दुख है कि उसका पतन हो गया है, सहजा अवस्था से गिर के दुखी हो गया है, शक्ति का ह्रास हो गया है। तो उसको पाने के लिए ये अनंत साधना शुरू हुई है। विवेक रूपी लक्ष्मण है, वो ब्रह्म ज्ञान रूपी साधनाओं को लेके, और बंदर रूपी साधनाओं को लेके और राम के पास आ जाते हैं। राम आदेश देते हैं कि ध्यान लगाओ, ध्यान में मिलेगी सीता। शक्ति ध्यान से मिलती है। तब उनको दिक्कत आई है, तभी अलौकिक एड मिली है। परमात्मा की तरफ से साधकों को ताकत मिल गई, एड मिली, मदद मिल गई। ये कोई स्त्री नहीं है, कोई विवर नहीं है। ये साधना करते 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 दिक्कत आई, तो मैं परमात्मा की तरफ से ताकत प्राप्त हो गई है, और जाके समुद्र के किनारे दिखाई पड़े। ऐसे ही वहाँ एक ताकत और अलौकिक मिलेगी, संपाति। सब लोग मरने के लिए बैठ गए कि मर जाएंगे, तो संपाति भूखा पड़ा था, परवर कट गए थे उसके। तो कहा बोलो भाई सब एक साथ न मरो, वहाँ से चिल्लाया हो, एक एक मरो तो मेरा काम चलता रहेगा, मेरे को खुराक मिल जाएगी। तो ये डिरान सब फिर संपर्क हो गया। तब फिर ये परेशानी बताए, अपनी समस्या बताए। तो उसने कहा बोला अरे मैं देखूं तो बोला है, गिद्धई दृष्टि अपार, सीता अशोक बिरवा के नीचे बैठी है। 100 योजन ये समुद्र संसार, इसको जो डांक जाएगा, जो साधन करके निकल जाएगा पार, वो सीता के दर्शन पा लेगा, काम में सफल हो जाएगा, साधना बन जाएगी। तो ये सतगुरु रूपी संपातिया है। गुरु बताता है ऐसे ढंग से, वो की दृष्टि अपार होती है, वो पहले पा चुका होता है। तो ये 2 घटना इनकी यात्रा में आती है साधना काल में। बंदर साधन है, और जो कमी है जिस कारण से राम को तकलीफ और दुख और परेशानी आई है, उसकी पूर्ति के लिए ये साधना करने के लिए तैयारी हो गई है। जिसमें प्रमुख है सुग्रीव, सूरथ। सूरथ लक्ष्य में लगाओ, लक्ष्य में वो सुग्रीव है,
साधकों को, सूरत को और ध्यान में लगाना चाहिए, परमात्मा के ध्यान में। तो सुग्रीव सूरत है, राम साधक है, और ये साधन है सब। अब चारों तरफ सब भरभटा के नहीं, और लक्ष्य की तरफ सब बढ़ रहे। तो समय आ गया है शांत, प्रचार प्रसार से दूर रहो, और बैठो। हवा में बीमारी आती है उड़ उड़ के, कम्युनिकेशन बंद करो। वेव, उनमें थटों को, संकल्पों का आदान प्रदान होता है, दौड़ते रहते। ये दुनिया से बचत के रहना चाहिए। और भजन में लगना चाहिए। जो भजन करेगा भागेगा नहीं, रुका रहेगा, उसका नाम है भागना। भजन न भजन मानो भागने का, और ध्यान मानो रुकने का। मन को खड़ा करो और ध्यान करो, और तमाम कहानी और लतीफे और दुनिया की बातों को न सीखो। अच्छा, ओम हरिओम हरिओम हरिओम।